नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, जो मेरे मित्रगण हैं सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं अध्यापक की, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा हमने कलेक्शन तैयार किया है और बहुत ही प्यारे और अच्छे सवाल है जो हमने एनसीईआरटी और आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स है दोस्तों, वहाँ से हमने तैयार किए हैं। तो वैसे तो हमने इसके बहुत सारा आपके लिए कलेक्शन बना रखा है, लेकिन आज मैं आपको 2-4 सवाल बता रहा हूँ जो लगते तो आपको बहुत इजी है, मोस्ट ऑफ एग्जाम में आते भी है, लेकिन इजी होते हुए भी एग्जाम में गलत हो जाते हैं दोस्तों। हमें लगता है बहुत सिंपल सवाल है और हम जल्दबाजी में गलत आंसर लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये जल्दबाजी न करें, इसीलिए मैं आपके सामने यहाँ पे 2-4 सवाल रख रहा हूँ। आपको गौर से देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आहिस्ता आहिस्ता मन में ही आपके आंसर इसका देखना है क्या है। देखो, जो पहला अपना सवाल है दोस्तों, वो है आपका ये कि अनुच्छेद 53A, अनुच्छेद 53A दोस्तों, अनुच्छेद 53A के अनुसार कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति किसकी सहायता से करता है। मतलब राष्ट्रपति की ये शक्ति पूछी इसने कि भाई राष्ट्रपति जो है अपनी जो कार्यपालिका शक्ति है, कौन से आर्टिकल 53A के तहत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसकी सहायता से करता है। दोस्तों, बहुत इजी सवाल लग रहा है आपको, है ना। और ऑप्शन भी आपने देख लिए होंगे। पहला है मंत्रिपरिषद, दूसरा है मंत्रिमंडल, तीसरा है अधीनस्थ अधिकारी और चौथा है संविधान इस संदर्भ में मौन है। देखो, जहां तक मैं सोच रहा हूं, आपको ये लग रहा होगी साथ आंसर इसका ये मंत्रिपरिषद भी हो सकता है। कई बंधु मेरे ये भी सोच रहे होंगे कि साहब मंत्रिमंडल भी हो सकता है। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है दोस्तों कि आपका इससे आगे आप बढ़ ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं बढ़ रहे हो? क्योंकि अभी तक आपने पढ़ाई ऐसे है, आप ये जो गाइडें पढ़ते हो या फिर जहां भी आपने पढ़ा है, बस उसने इतना ही बताया है यहां तक, और आपकी सोच यहां तक ही सीमित हो गई दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आप पेपर देखो प्रेजेंट टाइम में, आप राजस्थान पुलिस का ही देख लो, पटवार का देख लो, ठीक है दोस्तों, रीट का देख लो, सेकंड ग्रेड, और कोई सा पेपर देख लो, राजनीति की हमारे जो संविधान के जो सवाल आ रहे दोस्तों, अब इतने जो इजी दिखते हैं ना, वो इजी नहीं आ रहे दोस्तों। क्यों नहीं है? इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। अब आप सभी लोगों के दिमाग में यही आ रहा है कि भाई इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, ए या बी हो सकता है। किसी का भी अभी तक अपना दिमाग यहां पे काम नहीं कर रहा। किसके ऊपर? आपका जो आगे वाला ऑप्शन है, ये किस पे? अधीनस्थ अधिकारी। दोस्तों, राइट आंसर यही है इसका, अधीनस्थ अधिकारी। भाई आपको लग रहा होगा किस तरह गलत बता रहा है, या तो ये होगा या ये होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए दोस्तों, हमारा जो बेयर एक्ट आता है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, आर्टिकल 53A के तहत जो अपनी कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रयोग करता है, वो किसके माध्यम से करता है? वो करता है अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या है कि हमने पढ़ा ढंग से नहीं है, अच्छे टीचर से नहीं पढ़ा, अच्छी बुक्स नहीं पढ़ी, तो नतीजन ये हमारे दिमाग में आता है। अब दोस्तों, मैं इसका आपको एविडेंस दे देता हूं। आप देखिए, बैरियर एक्ट जो हमारा था भारतीय संविधान का, अगर आप बैरियर एक्ट पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ये ऐसी लैंग्वेज मिल जाएगी आपको। ये जो उठाइए लैंग्वेज दोस्तों मैंने, ये आपके पूरी की पूरी बैरियर एक्ट की लैंग्वेज है, जो हमारे आर्टिकल्स है, जो मूल संविधान में जैसे जैसे लिखे हुए हैं दोस्तों, बिल्कुल उनका हिंदी रूपांतरण है ये। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 53A के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे कैसी ये लैंग्वेज लिखी हुई है। दूसरी बात, हमारा जो आर्टिकल 53 है उसके अंदर न तो दोस्तों आपका मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया, कहां पर? 53 के अंदर, और न ही आपके मंत्रिपरिषद शब्द का है इसका प्रयोग किया गया है। देखो, हाँ, 53 में ये जरूर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होगा, यहां पर सर्वोच्च सेनापति होगा, ये जरूर लिखा हुआ है। एक तो अपने वो शक्तियों का यूज कैसे करेगा? अधीनस्थ अपने प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। दूसरा, वो तीनों सेनाओं का क्या होगा? सर्वोच्च सेनापति होगा। दोस्तों, ये लिखा हुआ 53 के अंदर। मतलब इस तरह के सवाल आते हैं
हम क्या करते हैं कि वही पढ़ रखा है कि राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग कौन करेगा, वो प्रधानमंत्री बोला मंत्रिपरिषद की हेल्प से ऐसे करता है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन दोस्तों ये बात सही नहीं है, हालांकि करता है ना, वो प्राधिकारी का वहां पे वो रेफरेंस वही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 53A के अंदर दोस्तों न तो मंत्रिमंडल शब्द है और न ही मंत्रिपरिषद है। ठीक है दोस्तों, तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, और इसके लिए आपको ये जो आपकी 6वीं से लेके जो 12वीं तक की जो हमारी सामाजिक ज्ञान की बुक्स है दोस्तों, उनमें ही ये मिल जाता है। अगर किसी के पास बैरेक्ट भी नहीं हो ना, तो हम यहाँ से ही पढ़ सकते हैं। भाई हम बैरेक्ट भी मुश्किल से आपका 60-70 रुपए का आता है, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का 60-70 रुपए की आती है, इतनी सी बुक्स है ना, तो आप उसको देख सकते हो, बहुत ही अच्छी किताब है वो। दूसरा सवाल देखते दोस्तों आज का, ये भी आपको बहुत इजी लगेगा, आंसर देने में जल्दबाजी मत करना, इसका आंसर भी आप सोच समझ के आहिस्ता आहिस्ता देखना क्या है इसका। देखो आंसर, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को पद ग्रहण करते समय लेनी होती है। भाई राष्ट्रपति जब पद ग्रहण करेगा निर्वाचन के पश्चात तो क्या लेता है वो, बोला क्या लेता है, शपथ लेता है, प्रतिज्ञान लेता है, शपथ प्रतिज्ञान दोनों लेता है, शपथ लेता है या प्रतिज्ञान लेता है। अब दोस्तों आपको राइट आंसर छापना है इसमें से क्या है, और अगर आपके मन में जो भी ख्याल आ रहा है उसको मन में लोग रखें। तो दोस्तों ये रिकॉर्डेड क्लास है, मुझे पता है कि अभी लाइव क्लास होती तो मैं आपके आंसर देखता भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके मन में जो भी आंसर आ रहा है उसको मन में रखिए, ठीक है। और जहां तक मैं आपकी मनोस्थिति को दोस्तों देख रहा हूं तो शायद आपका आंसर ये आ रहा होगा शपथ। 100% लोगों का ये पहला आंसर होगा शपथ। क्या होगा दोस्तों, शपथ। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, अब जब हम ढंग से राष्ट्रपति पढ़ेंगे ना तब हमारा फिर आंसर बन जाएगा शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञान दोनों में से एक लेगा। हाँ शपथ लेता है, प्रतिज्ञान भी लेता है, लेकिन इनकी लेने की दोनों कंडीशन अलग अलग है। भाई शपथ कौन लेता है, देखो एक तो व्यक्ति वो होता है जो भगवान को मानता है, उसे हम क्या कहते हैं, आस्तिक। एक जो भगवान को मानता ही नहीं उसे क्या कहेंगे हम, नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक, तो सीधी सी बात है भाई, जब आस्तिक जब राष्ट्रपति की शपथ लेगा पद पे तो क्या करेगा, वो क्या लेगा भाई, शपथ लेगा। क्या लेगा वो, शपथ लेगा। लेकिन जब कोई नास्तिक लेगा शपथ तो भगवान को तो मानता ही नहीं, तो उसको तो क्यों याद करेगा। भाई हम शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, किसकी खाते हैं, भगवान की तो खाते हैं ना। लेकिन जो नास्तिक व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो लेता है प्रतिज्ञान लेता है दोस्तों। क्या लेता है, प्रतिज्ञान, वो शपथ नहीं लेता। और संविधान में दोनों के बारे में लिखा हुआ है, भैया तो शपथ लेगा या प्रतिज्ञान लेगा। ऑप्शन क्या था हमारा, शपथ। आगे हमने देखा तो प्रतिज्ञान भी था, भाई दोनों ले रहा है, फिर है शपथ भी लेता साहब प्रतिज्ञान, तो तीनों ऑप्शन बैठ ही नहीं रहे, बचा क्या हमारा, यस, या तो शपथ लेगा या प्रतिज्ञान लेगा दोस्तों। जो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको कितना उलझा दिया। उलझाया किसने, हमने खुद ने उलझा दिया कि दोस्तों हमने ढंग से पढ़ा ही नहीं। हमने पढ़ा क्या है, और रट्टा मारा कि साहब राष्ट्रपति शपथ लेगा, राष्ट्रपति शपथ लेगा। अबे शपथ भी लेता है, प्रतिज्ञान भी लेता है ना। तो इसलिए अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए दोस्तों, मैं तो ये कहता हूं। और अच्छी बुक्स आप पढ़ोगे तो ही आपकी ये चीजें क्लियर हो पाएगी, या फिर आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे बैर एक्ट में, ऐसे कैसे लिखा हुआ मूल संविधान के अंदर कि देखो अनुच्छेद 60, प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। भाई या तो शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उसके ऊपर लास्ट में अपने सिग्नेचर भी करेगा। दोस्तों बिल्कुल ऐसी की ऐसी आपकी मूल संविधान में ये कि ये बैर एक्ट में लैंग्वेज लिखी गई है। देखो सवाल तो हमें दिखा था बहुत आसान है और चुटकियों में आंसर आ रहा था, है ना। लेकिन थोड़ा सवाल जो इजी होता है दोस्तों, आजकल वो इजी नहीं होता, है ना। हम तो सोचते बहुत इजी सवाल है, वो इजी नहीं होता दोस्तों। सवाल को पूरा पढ़ो करो, उसके चारों ऑप्शन पढ़ा करो, है ना। पढ़ के मनन किया करो कि सवाल वास्तव में क्या पूछ रहा है। इसके बाद में आपका जो आज का अंतिम जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा और सिंपल सा है और मुझे उम्मीद है सबको शायद इसका आंसर आ जाएगा। जहां तक है क्वेश्चन क्या है कि भाई निम्न में से भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद, देखो कितना प्यारा सवाल है कि भारत का जो संविधान है उसका सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है। देखो
आर्टिकल 40 अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52। भाई देखो अनुच्छेद 40 में तो क्या है कि आपके यहाँ पर ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है, ये आपका डीपीएस भी है। इसमें क्या है कि आपका जो डीपीएस में शिक्षा के संबंध में बात की गई, यहाँ पे शिक्षा के। अनुच्छेद 51 में क्या है कि यहाँ पे जो भारत की जो विदेश नीति है उसके संबंध में यहाँ पर बात की गई है, भारत की जो विदेश नीति है। और 52 के अंदर यहाँ पे क्या हमारे राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है कि भाई भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ये आर्टिकल 52 में कहा गया है। और देखो इसको पूरा पढ़ते तो ये बहुत लंबा है, पूरा इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको भी पूरा एक्सप्लेन किया गया है, इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ये एक ही सेंटेंस में खत्म है, आर्टिकल 52 कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो दोस्तों जैसा लिखा हुआ बैरेक्ट में मैं आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल ये लिखा हुआ है, ऐसा कैसे लिखा हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये लो, इतनी सी लैंग्वेज है। तो ये हमारे भारत के संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। आप खुद रिसर्च कर लेना दोस्तों, है ना। इसके अलावा एक और है आपका जो उपराष्ट्रपति का, बस उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम राष्ट्रपति की चर्चा कर रहे हैं। तो आपका ये है अभी तो 52, एक और है वो आपको मैं जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये 2 आर्टिकल है जो भारत के संविधान में आपके सबसे छोटे आर्टिकल है। तो आज एग्जाम में इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं तो कहता हूँ हमेशा आदमी को सफल होने के लिए कम पढ़ना पड़ता है। हम ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन गलती क्या करते हैं, हम अच्छी किताब नहीं पढ़ते, अच्छे टीचर से गाइडेंस नहीं लेते। हमारी कमी यही है, हमारी असफलता इसी कारण होती है। अगर दोस्तों अच्छी किताब पढ़ोगे, अच्छे टीचर से पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको एक ही झटके के अंदर सफलता मिल जाएगी। दोस्तों सफल होने के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस हमें यह पढ़ना है कि मुझे क्या तो पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दोस्तों पढ़ना बहुत कम होता है और छोड़ना बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम में पास होने के लिए, है ना। तो हमारे चैनल के साथ आप यूं ही बड़े रहिए, हम आपको और अलग अलग इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, आपके जो यूनिक क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको बताएंगे। इसके अलावा हमारा जो ऐप है, ऐप पे भी आपके लिए यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है, तो आप इसके लिए हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हो। और हमारे बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, उन वीडियोज़ की भी आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।